तो अब सिंगल साइड बैंड होता क्या है, जैसे मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी बताया है, जो डुअल साइड बैंड होता है दैट इज डीएसपी, उसके क्या होते हैं, दो साइड बैंड्स होते हैं। कौन कौन से, एक अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, ठीक है। दोनों क्या कंटेन करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसकी, सिग्नल की। और वो स्कीम जिसमें सिर्फ एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन टेक्निक। और ये क्या रिक्वायर करते हैं, ओनली हाफ बैंडविड्थ ऑफ डबल साइड बैंड। ऑब्वियसली हाफ बैंडविड्थ रिक्वायर करेगा ना डबल साइड बैंड की। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि देखो एक होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है, जो एक एमटी जिसको हम कह देते हैं मॉड्यूलेटिंग या एक्सटी, जो एक बेस बैंड सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल, उसकी जो बैंडविड्थ होती है, ठीक है, उसकी बैंडविड्थ सेम होती है एज दैट ऑफ सिंगल साइड बैंड, ठीक है। डबल साइड बैंड में क्या हो जाता है कि बैंडविड्थ डबल हो जाती है, क्योंकि उसमें कैरियर सिग्नल भी होता है और साथ में क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल ही मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है ना, ठीक है। जिसमें दो साइड बैंड्स, जो हमने डिराइव भी किया था, दो साइड बैंड्स, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, और साथ में क्या होता है, कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो सिंगल साइड बैंड में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल साइड बैंड ही प्रेजेंट होता है। या तो वो अपर साइड बैंड प्रेजेंट होगा या वो लोअर साइड बैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इन दोनों को जनरेट करने की टेक्निक्स अलग है। अपर साइड बैंड को कैसे सप्रेस कर सकते हैं, लोअर साइड बैंड को हम कैसे सप्रेस कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो पर इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो सेम होती है दैट ऑफ बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। बेस बैंड सिग्नल और सिंगल साइड बैंड की जो बैंडविड्थ है वो सेम होती है। बट जो डबल साइड बैंड है उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, डबल होती है एज कंपेयर टू सिंगल साइड बैंड, ठीक है। अब देखो ये मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, उसके बाद देखो डबल साइड बैंड में क्या है, ये ऊपर कैरियर आ गया, ठीक है। और ये क्या है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, ठीक है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये नेगेटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन नहीं देखना आपने, ये नेगेटिव है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक साइड बैंड रह गया, ये अपर साइड बैंड एक रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, एक ये लोअर साइड बैंड, ठीक है। इसमें से मतलब एक कट हो जाएगा, यहाँ तो अपर साइड बैंड रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, लोअर साइड बैंड रहेगा, ठीक है। एसएसबी यूएसबी अपर साइड बैंड और एसएसबी एलएसबी लोअर साइड बैंड, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ कैरियर में, अब तुम्हें डुअल साइड बैंड की इक्वेशन तो याद है, जो क्या थी वो इक्वेशन डुअल साइड बैंड की, बीसी साइन ओमेगा सी टी, एम बीसी बाई टू कॉस ओमेगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, और ओमेगा प्लस ओमेगा सी, मतलब अपर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड वाली इक्वेशन। ओमेगा माइनस, तुम्हें याद है ना वो इक्वेशन जो हमने की थी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, जो बिल्कुल हमने एंड में जो हमने इक्वेशन निकाली थी, उसमें क्या था, कैरियर आता था, ठीक है, और कैरियर था, और साथ में क्या था, अपर साइड बैंड थी, और क्या थी, लोअर साइड बैंड थी, ठीक है। हमारा यहाँ पे था ना, सबको याद है, ए, हमने वीसी की जगह पे एसी लिया था, एसी साइन ओमेगा सी टी, एसी म्यू साइन ओमेगा सी टी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी इंटू टी, और ए म्यू सी अपॉन टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ये वही वाली इक्वेशन है, ठीक है। वो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने पहले किया है, सबसे पहले जो डेरिवेशन किया है, उस डेरिवेशन को अच्छे से याद कर लो, ठीक है, अच्छे से समझ लो, वो अच्छे से समझाइए मैंने तुम्हें। और जो उसका ये आंसर है उसको भी याद रखो, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें बोला था कि इट्स, ये क्या होता है, एक साइन वेव है, तो यहाँ पे हम साइन भी ले सकते हैं और कॉस भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉस ओमेगा सीटी भी ले सकते हैं कैरियर सिग्नल को, और साइन ओमेगा सीटी भी। कुछ बुक्स में कॉस ओमेगा सीटी से दिया हुआ है, कुछ बुक्स में साइन ओमेगा से देखिए, क्योंकि कंटिन्यूस है तो हम कॉस भी ले सकते हैं और साइन भी। ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था, इफ यू रिमेम्बर। अब देखो इसके बाद देखो, अब सप्रेशन ऑफ कैरियर। अब हम कैरियर को सप्रेस करेंगे कैसे, रिंग मॉड्यूलेटर की मदद से। अब रिंग मॉड्यूलेटर की मदद से हम कैरियर को सप्रेस कैसे करेंगे उसको देखेंगे। देखो जो बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट है वो क्या है, वो किसके लिए यूज होता है, सप्रेस करने के लिए कैरियर को, कहाँ से, एएम सिग्नल को, एएम सिग्नल से सप्रेस करना होता है हमें कैरियर को, ठीक है। तो जो इनपुट होती है बैलेंस मॉड्यूलेटर की, वो क्या होती है, कैरियर सिग्नल एंड मैसेज सिग्नल। ये हमने पहले भी किया है, जब हमने जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल किए हैं, वो तुम्हें पता है ना, हम दो ही इनपुट्स लेते हैं। एक मैसेज सिग्नल होती है, मतलब उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं, मैसेज सिग्नल को, और बेस बैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, कैरियर सिग्नल, कॉस ओमेगा सीटी जिसको हम लेते थे, ठीक है। उसके बाद देखो और जो आउटपुट उसकी निकलेगी मॉड्यूलेटर की, वो क्या होगी, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, मतलब जो कैरियर है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा आउटपुट पे, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, द प्रिंसिपल यूज्ड इन बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या है,
व्हेन टू सिग्नल्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब दो सिग्नल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, कैरियर एंड मैसेज सिग्नल, तुम्हें पता है कैरियर सिग्नल की अलग फ्रीक्वेंसी होती है और मैसेज सिग्नल की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और इनका एम्पलीट्यूड वो कैरियर चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, हमें ये जो स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। तो देखो जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स पास होते हैं एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस सर्किट से, दैट इज नॉन लीनियर सर्किट कौन सा हो, यहाँ तो डायोड या डायोड जेएफटी और ट्रांजिस्टर्स यूज्ड इन बैलेंस मॉड्यूलेटर। देखो जब वो नॉन लीनियर, यहाँ पे देखो क्या हो रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं और साथ में ये क्या हो रही है, डायोड। देखो डायोड क्या कैसे बनी हुई है, ये ब्रिज सर्किट की फॉर्म में है, दो इधर जा रही हैं और देखो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके कर दिया है, ये ऐसे और ऐसे वाला ही है ना। हाँ जी बताओ, ब्रिज सर्किट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? ये देखो यस मैम। डायोड, ये एक इधर और एक इधर ऐसे जा रही है डायोड्स, इसको देखो ये एक इधर है और ये एक इधर है, ये ब्रिज सर्किट की फॉर्म में है डायोड की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, ब्रिज, यस मैम। ब्रिज सर्किट की फॉर्म में क्या बना हुआ है, डायोड है, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखो यहाँ से क्या जा रहा है, एमटी जा रहा है, एमटी क्या कौन सा होता है तुम्हारा, बेसबैंड सिग्नल, ठीक है, या मैसेज सिग्नल बोल सकते हैं इसको, या हम क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और ये क्या है, सीटी, जो क्या है हमारा कैरियर सिग्नल है, और ये क्या है, सेंटर टैप ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब फिगर क्या शो कर रही है, बैलेंस मॉड्यूलेटर जो क्या कंसिस्ट करता है, इनपुट ट्रांसफॉर्मर T1, ये T1 है, ये इनपुट ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एंड आउटपुट ट्रांसफॉर्मर T2, ये देखो ये इनपुट ट्रांसफॉर्मर है T1 और ये क्या है, आउटपुट ट्रांसफॉर्मर T2, ठीक है। और साथ में कितने डायोड्स हैं, 4 डायोड्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये देखो एंड 4 डायोड्स कनेक्टेड किसमें, ब्रिज सर्किट में, ठीक है। तो जो कैरियर सिग्नल अप्लाई होगा एट द सेंटर टैप ऑफ द, मैंने तुम्हें बताया कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, सेंटर टैप, तो सेंटर टैप पे जो कैरियर सिग्नल अप्लाई होगा कहाँ पे, इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसफॉर्मर में, तो उसमें क्या होगा, देखो द कैरियर सिग्नल इज अप्लाइड एट द सेंटर टैप ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट ट्रांसफॉर्मर, ये देखो ये कैरियर सिग्नल है, ये जा रहा है इसका, देख रहे हो कैरियर सिग्नल कहाँ जा रहा है, इनपुट में और आउटपुट में जा रहा है ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, देख रहे हो कैरियर सिग्नल जा रहा है, ठीक है, डायग्राम में विजिबल है। उसके बाद फिर यस मैम। उसके बाद फिर क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर T1, द डायोड्स आर कनेक्टेड इन अ ब्रिज सर्किट एंड दे एक्ट एज अ स्विच ऑन एंड ऑफ ऑन देयर स्विचिंग, जो इनकी स्विचिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये देखो डायोड जो एम है वो देखो इनपुट ट्रांजिस्टर को मिल रहा है एमटी, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है, और डायोड की स्विचिंग प्रॉपर्टी, और जो कंट्रोल होगी कैरियर सिग्नल से, कैरियर सिग्नल से क्यों कंट्रोल होगा, ये मैंने तुम्हें जनरेशन ऑफ एएम में भी बताया था, क्यों कंट्रोल होगा कैरियर सिग्नल, क्यों कंट्रोल करेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे एक रीजन था, ये मैंने तुम्हें तब भी बताया था जब हमने जनरेशन ऑफ एएम की थी, कि जो भी डायोड है जो उसकी स्विचिंग प्रॉपर्टी है वो किस में होगी, वो कैरियर सिग्नल पे डिपेंड करेगी। कैरियर सिग्नल पे क्यों डिपेंड करती है वो, ये हम कर चुके हैं पहले भी। हाँ जी बताओ मुझे, कैरियर सिग्नल पे क्यों डिपेंड करेगी? तुम ना जाके बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हो, अरे दिस इज वेरी रॉन्ग। और ये मैंने बिल्कुल तुम्हें समझाया था क्यों कैरियर पे क्यों डिपेंड करती है और मॉड्यूलेटिंग पे क्यों नहीं डिपेंड करती फ्रीक्वेंसी। अगली क्लास में मुझे ये तुमने बताना है क्यों डिपेंड करती है और क्यों नहीं करती। अब जो ऑपरेशन इसका क्या है, अब देखो व्हेन सीटी इज इन पॉजिटिव, जब सीटी पॉजिटिव है, ठीक है, जब ये क्या है, जो हम ये कैरियर सिग्नल दे रहे हैं, जब ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है, देखो जब क्या है, व्हेन द सीटी इज पॉजिटिव, जब सीटी क्या है, पॉजिटिव है, तब क्या होगा, तब डायोड क्या मूव करेंगे, देखो व्हेन सीटी इज पॉजिटिव, दो पॉजिटिव साइकिल ऑफ द कैरियर सिग्नल, तो क्या होगा, मतलब दैट इज कि जो कैरियर सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल है उसमें क्या होंगे, जो डायोड होंगे D1 एंड D2 वो क्या होंगे,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी और D3 एंड D4 रिवर्स डायरेक्शन में। ये देखो ये डायोड है D1 और D2 यहाँ पे लगी हुई थी, तो D1 D2 क्या करेंगी, फॉरवर्ड यहाँ से जाएगा, यहाँ से उनका जाएगा ना, देखो तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। और जो D2 और जो D3 एंड D4 है वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। ये देखो क्यों होंगी, क्योंकि जो एनोड है D1 D2, देखो यहाँ ऊपर जो एनोड होगी D1 D2 की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, किसकी, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। जब विद रिस्पेक्ट टू कैथोड होगी तो जो D1 है और D2 है वो दोनों कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो दूसरी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है वो किस में हो जाएंगी, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी Ct पॉजिटिव होगा तो D1 D2 क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट, और जो D3 D4 है वो क्या हो जाएंगी, ओपन सर्किट, ठीक है। अब इसमें केस में क्या होगा, इन दिस केस द करंट आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अब देखो दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, करंट सेम फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम एंड ऑपोजिट है तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, सो दे कैंसिल ईच अदर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कैंसिल। तो क्या होगी, आउटपुट में मतलब क्या आएगी, कि कोई भी हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। एज सेकेंडरी दैट इज पॉजिटिव हाफ ऑफ द कैरियर इज सप्रेस। समझ आया कि देखो अब यहाँ से अगर कोई आउटपुट ही नहीं आई, क्योंकि दोनों की यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कोई आउटपुट ही नहीं आएगी, तो जो कैरियर आउटपुट में क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ में 0 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हाफ में क्या हो गया, कैरियर सप्रेस हो गया, ठीक है। और ऐसे ही देखो अब जब Ct नेगेटिव होगा तब क्या होगा, D3 D4 क्या होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्ट बायस होंगे, और इस केस में क्या होगा, D3 D4 शॉर्ट सर्किट होंगे, और वेयर D1 D2 क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे। तो सिमिलरली टू द पॉजिटिव साइकिल, यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव साइकिल में भी क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है T2 की वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी, और जिसके कारण वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी T2, ठीक है। और देखो जब सप्रेशन होगी कैरियर की बोथ साइकिल में, देखो पहले पॉजिटिव में भी आउटपुट 0 आ गई, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी आउटपुट। तो मतलब क्या हो गया, कैरियर क्या हो गया हमारा, सप्रेस हो गया, आउटपुट में हमारा कैरियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो अब इक्वल, इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कैरियर क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म है, देखो ये तो एम्प्टी है, नॉर्मल एक सिग्नल, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये हमने इसको हाई फ्रीक्वेंसी में दिया है। अब देखो जब अब जो इसमें कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, जब हम अगर हमारा एम्प्टी और Ct दोनों पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा जो वो होगा Ct, यहाँ पे भी जो हम DSB SC करेंगे वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब हमारा एम्प्टी और अगर एम्प्टी नेगेटिव है या Ct नेगेटिव है, तो अगर दोनों में से कोई नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव होगा। देखो अब यहाँ पे फिर ये क्या जा रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, फिर भी क्या हो गया, ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे करके वेव फॉर्म जाती रहेगी। जब दोनों पॉजिटिव हैं तब क्या होगा, अगर एम्प्टी और Ct पॉजिटिव है तो क्या होगी, वेव फॉर्म पॉजिटिव होगी। अगर एम्प्टी नेगेटिव है और Ct पॉजिटिव है तो वेव फॉर्म नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर एम्प्टी नेगेटिव और Ct पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव होगी। अगर एम्प्टी नेगेटिव है और Ct नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव फिर दोनों की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगी। तो ये कंडीशन है जो तुम्हें याद रखनी है।